अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियोस में हम लोग जो माई एफ के वैल्यूएशन प्रोग्राम है उसके कुछ रूल एक्सप्लेन करेंगे। लोग अक्सर पूछते रहते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस, तो उन क्वेश्चंस का हम आंसर करेंगे। तो वकास स्टार्ट करते हैं। अ, जी सर। पहला क्वेश्चन लोग अक्सर पूछते हैं कि अगर हमने फेज़ 1 को 30 दिन से पहले कर लिया है, कुछ लोग 3 दिन में कर लेते हैं, कुछ 4 दिन में कर लेते हैं, तो क्या होगा? जो लोग 3, 4, 5 दिन में करते हैं कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कम से कम 10 डेज ट्रेडिंग करनी होती है। यानी अगर आपने 3 दिन में पास कर लिया है, नेक्स्ट 7 डेज आपने ट्रेड लेनी होती है। ट्रेड जो मर्जी लें आप, छोटी लें बड़ी लें या आप पे, ठीक है, लेकिन 10 डेज ट्रेडिंग आपकी होनी चाहिए, तब आपका वो पास होगा। बेशक आपने टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन आपके 10 डेज ट्रेडिंग के नहीं हुए तो वो पास नहीं होता। यानी 10 डेज आपको वेट करना है, 10 ट्रेडिंग डेज, ठीक है। फिर लोग क्वेश्चन करते हैं कि आपके पास जो माई फॉरेक्स फंड अकाउंट आता है तो उसके डेज कब से स्टार्ट होती हैं? जिस दिन आप पहली ट्रेड लेंगे, यानी आपको फर्ज किया आज मिला अकाउंट, आज ट्रेड नहीं लिया आपने, तो आपके नंबर ऑफ डेज स्टार्ट नहीं होते। पर से कल भी नहीं ली, परसों आपने ट्रेड ली है तो परसों से आपका अकाउंट स्टार्ट होगा। फिर लोग पूछते हैं कि क्या ये कैलेंडर के 30 दिन होते हैं या ट्रेडिंग डेज के 30 दिन होते हैं? तो ये कैलेंडर के 30 दिन होते हैं। एम आई राइट आकाश? जी सर। अच्छा कि सर, एक और वीकेंड एक और उसमें शामिल होते हैं ना, वीकेंड भी शामिल होते हैं। यानी आपको 30 दिन जो अकाउंट मिलता है उसमें वीकेंड भी आपके खाते में आते हैं। यानी आपको जी, 22 ट्रेडिंग डेज मिलते हैं, ऐसे ही है। ऐसा ही है। और 22 ट्रेडिंग डेज में से आपने 10 ट्रेडिंग डेज जो ना करंट ट्रेड लेनी होती हैं ताकि आप क्वालिफाई करें, आप पास हो सकें। ये बात याद रखिए। जी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपने टारगेट अचीव कर लिया है, लेकिन लॉन्गर टर्म ट्रेड किया है, लेकिन आपने बीच में ट्रेड नहीं लगाई। अगर 10 डेज नहीं होते तो आपका वो वायलेशन हो जाएगी, आपका वो फेल हो जाएगा। इसलिए टेन अच्छा डेज सर, करनी चाहिए। जी जी। अगर वॉल्यूम सेम होना लाजमी है कि हर डे, मतलब जैसे हम 3 दिन में पास कर लेते हैं, उसमें लेट्स से कि हम 10 लॉट पर डे ट्रेड कर रहे हैं, तो अगले 7 दिन हम 10 लॉट ही लगाएंगे या कुछ कम कर नहीं, जो सकते हैं? मर्जी लगाएं, इनमें कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है। कितनी लॉट आपने लगाई है तो बाद में लगाएंगे, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप लॉट छोटी लगाएं बड़ी मीन्स लगाएं, वो आप पे है। मीन्स कि हम 0.01 की लॉट 7 दिन में मतलब लगा के जस्ट ऐसे उनको हाँ, ट्रेडिंग डेज कर दिखा सकते हैं, सकते हैं। कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर अच्छा लॉट। फेज 2 की बात करते हैं। फेज 2 में भी सेम है। 60 डेज होते हैं आपके पास कैलेंडर डेज, ठीक है। यानी 44 आपके ट्रेडिंग डेज होते हैं। तो उसमें से कम 10 दिन आपने ट्रेड लगानी है, उसके बाद ही वो पास का लिखा आएगा आपका। यानी ऐसा नहीं है कि 3, 4 दिन में अपने टारगेट अचीव कर लिया है तो आप उनको मेल करके फेज 2 या लाइव अकाउंट नहीं ले सकते। आपको वेट करना है मजीद कुछ दिन, ताकि 10 ट्रेडिंग डेज पूरे हो जाए। फिर क्वेश्चन आता है कि जब आपने ठीक है। पास कर लिया तो क्या करना है आपने? जब आप फेज 1 पास करते हैं, यानी पास करने का मतलब ये है कि 10 ट्रेडिंग डेज आपके हो चुके हैं, आपने कोई वायलेशन नहीं की, और वहाँ पे आपके बोर्ड में लिखा रहा है नो वायलेशन डिटेक्टेड, और आपने 8% टारगेट फेज 1 में अचीव कर लिया है, 10 ट्रेडिंग डेज आपके हो चुके हैं, ठीक है। तो फिर आपने evaluation@myforexfund.com पे ईमेल करनी है कि मैंने फेज 1 पास कर लिया है, आई हैव पास द फेज 1, प्लीज गिव मी एक्सेस ऑफ फेज 2, या प्लीज सेंड मी द लॉगिन डिटेल ऑफ फेज 2। ये मेल करनी है। जब आपने फेज 2 भी पास कर लिया, यानी आपने 5% टारगेट अचीव कर लिया और साथ में आपने 10 ट्रेडिंग डेज पूरे कर लिए, कोई वायलेशन नहीं किया आपने, तो फिर आप करेंगे उसी ईमेल पे evaluation@myforexfund.com कि मुझे मेरा फेज 2 पास हो चुका है, मुझे लाइव अकाउंट की डिटेल भेज दें। जब वो लाइव अकाउंट की डिटेल भेजेंगे, साथ में वो कुछ डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे। वो डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो आपने फिल करके कंपनी को भेजने हैं, साथ में बैंक स्टेटमेंट और अपनी CNSE फ्रंट बैक भेज देना है आपने। डॉक्यूमेंट कैसे फिल कर रहे हैं उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे। बाकी अकाउंट आपको फेज 2 का लाइव का अगर वो लेट करते हैं तो आप हमें भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं, हम कंपनी फॉरवर्ड करेंगे, तो वो काम जो 24 घंटे में होता है या 48 घंटे में होता है, वो विद इन फ्यू आवर्स हो जाता है। यानी हम ये सपोर्ट देंगे आपको, ठीक है, कि जल्दी अकाउंट मिल जाए आपको। इसी तरह नॉर्मली जब अकाउंट लेते हैं कंपनी से डायरेक्ट लेते हैं तो वो 24 से 48 घंटे में देते हैं आपको एक्सेस। हम आपको कोशिश करते हैं विद इन फ्यू आवर्स। अगर आप शाम को लेते हैं 5 बजे, विद इन 1 और 2 आवर्स आपको 3 आवर्स में भी अकाउंट मिल जाता है, ठीक है। प्रकाश, और क्या क्वेश्चन है आपका? हाँ, वेरिफिकेशन का लोग सर, पूछते हैं
वेरिफिकेशन का। तो फेज 1 फेज 2 में वेरिफिकेशन नहीं चाहिए होती। जब आप फेज 2 पास कर लेते हैं, लाइव अकाउंट पे जाते हैं, तब वो आपसे कहते हैं डॉक्यूमेंट्स दें हमें, अपना CNIC और बैंक स्टेटमेंट या यूटिलिटी बिल। जी विकास। ठीक हो गया। सर लॉट साइज हम क्या यूज कर सकते हैं अगर हम 10,000 के अकाउंट की बात करें तो? जो मर्जी लॉट साइज यूज करें, बस एक चीज याद रखें कि आपकी लेवरेज कम है। 100% मार्जिन लेवल आपका आया तो उससे नीचे गया तो ट्रेड बंद होना शुरू हो जाती है आपकी। ठीक है, तो इसको ख्याल रखना है कि आपका जो मार्जिन लेवल है ना, वो 100 से नीचे गया तो ट्रेड ऑटो क्लोज हो जाएगी। तो बाकी ये ठीक हो गया। रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप 1 लॉट नहीं लगा सकते। आप 1 लॉट लगाएं, 0.5 लॉट लगाएं, डजेंट मैटर। मैंने 100 के पे 50 लॉट भी लगा देते हैं हम लोग। ठीक है, तो कोई इशू नहीं होता उसमें। ठीक। अच्छा सर, वीकेंड्स में होल्ड कर सकते हैं? बिल्कुल, वीकेंड पे ट्रेड होल्ड कर सकते हैं और ओवरनाइट ट्रेडिंग भी अलाउड है। न्यूज़ पे भी ट्रेड कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। माई फॉरेक्स फंड पे कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है। ठीक है, कि आप वीकेंड पे होल्ड नहीं कर सकते या ओवरनाइट होल्ड नहीं कर सकते, न्यूज़ से पहले बंद करना ज़रूरी है, न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करना, ये चीज़ें इसके अंदर नहीं है। अच्छा। अच्छा सर, अगर किसी ने लाइव अकाउंट ले लिया, ठीक है, तो आप उनको ये सपोर्ट देते हैं कि उनका प्रॉफिट आप उनके बैंक में ट्रांसफर कर दें, मतलब वो कंपनी प्रॉफिट जो बनाए है, और कंपनी कंपनी देखें, एक बार याद रख लें, बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि डिटेल्स हमें दी जाएगी, हम आपको देंगे। नहीं, हम सिर्फ आपको सपोर्ट करते हैं। कंपनी डायरेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस करती है आपसे। आपको लाइव डिटेल जो है अकाउंट की, चाहे वो फेज 1 फेज 2 या लाइव की, वो डायरेक्ट आपको ईमेल आती है, वो किसी के पास नहीं जाती, मेरे पास नहीं आती है। ठीक है, इसी तरह जब आप प्रॉफिट बनाएंगे तो कंपनी आपसे पूछेगी कि आपको जो विड्रॉ चाहिए, BTC का एड्रेस भेजें। ठीक है, आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं कंपनी से ये कहूँगा कि ये बंदे को आप इनके लोकल बैंक में ट्रांसफर कर दें। ठीक है, तो वो फिर क्या करेंगे, आपसे लोकल बैंक की डिटेल मांगेंगे और उस लोकल बैंक की डिटेल फिर जो पाकिस्तान में जिनका जो रिप्रेजेंटेटिव है उसके थ्रू आपको लोकल बैंक में भेज देंगे। कोई इशू नहीं है, आपको लोकल बैंक में चाहिए तो लोकल बैंक में मिल जाएगा, अदरवाइज BTC में तो वो पूरी दुनिया में दे रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, उस दिन एक मेरे पास आया था बंदा, उनका क्या हुआ कि उनकी जो अकाउंट था, $10,000 का अकाउंट था, उसमें तकरीबन $28 प्रॉफिट हुआ था। तो हुआ ये कि उन्होंने समझा कि ये $28 हैं, ये मेरे हैं, और इसके मतलब जो अकाउंट है उनका 10,000, उसके जो $500 उनका वो कटेगा ना। तो हुआ ये कि उन्होंने ये नहीं समझा कि 5% उसके इक्विटी का होता है। तो ये चीज सर थोड़ा एक्सप्लेन कर दें कि इक्विटी को आपने देखना है, उसका 5% होता है, ये नहीं समझना है कि जो आपने प्रॉफिट बनाया वो आपका है। बिल्कुल, एक बार याद रख लें कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब आपका सुबह 5 बजे पाकिस्तानी टाइम पे इनका वो सर्वर रीसेट होता है, उस वक्त आप देखेंगे कि आपकी जो 2 डे की जो हिस्ट्री वो गायब हो जाती है। ठीक है, यानी वो रीसेट टाइम है पाकिस्तानी 5 बजे सुबह। अगर उस टाइम जो बैलेंस था और जो इक्विटी थी, ठीक है, उसका 5%, अगर आपका प्रॉफिट भी चल रहा है, आपका फर्ज किया हुआ अकाउंट है 1 लाख का, उसमें अगर 5% चल रहा है प्रॉफिट, ठीक है, तो वो 5% प्रॉफिट, आप ये नहीं कहेंगे भाई 5% ये मेरा चल रहा है प्रॉफिट और 5 मजीद ड्रा डाउन, ऐसा नहीं होगा। वो 1,05,000 का 5%, ठीक है, वो आपका ड्रा डाउन है उस दिन का। ठीक है, आप ये कहेंगे फर्ज किया आपका फ्लोटिंग चल रहा है 5,000 और आपका 1 लाख यानी 5,000 इक्विटी है आपकी, उस दिन का आपका जो ड्रा डाउन इक्विटी में होगा वो 5,250 होगा, ना कि 10,000 होगा। ठीक है, ये बात लोगों को बतानी चाहिए कि 5,000 पिछले दिन का प्रॉफिट अगर फ्लोटिंग में चल रहा है प्रॉफिट में, तो वो उस दिन आपका इक्विटी आपकी होगी 1,05,000, उस 1,05,000 पे 5% का क्रेडिट होके वो 5,250 बनेगा। ठीक है, और उस वक्त आपका बैलेंस था 1 लाख, 5,000 चल रहे प्रॉफिट, तो बैलेंस का 5% क्या होता है 5,000। यानी उस दिन अगर 5,000 बैलेंस में डाउन हो गया या 5,250 आपका इक्विटी में हो गया तो वायलेशन है। फिर कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि सर मेरा फर्ज किया एक बंदा है, उसने 1 लाख अकाउंट लिया है, उसका 5% फ्लोटिंग लॉस चल रहा है, यानी $5,000 उसका लॉस चल रहा है, उसने बंद नहीं किया। तो आपने बंद किया है या फ्लोटिंग चल रहा है, वो लॉस ही होता है, उसमें भी वायलेशन हो जाती है। ठीक है, कुछ लोग समझते हैं हमने बंद नहीं किया लॉस चल रहा है तो वो वायलेशन नहीं है, वो भी वायलेशन है। ठीक है,
अच्छा सर, एक और ये क्वेश्चन है कि जब हम अपने टारगेट अचीव कर लेते हैं तो उसके कितने मतलब लेट्स से कि फेज 1 है, उसके कितने मतलब दिन बाद या आवर्स बाद हमें फेज 2 मिल जाता है? ये डिपेंड करता है किस टाइम पे आपने ईमेल किया, और मेरे थ्रू किया तो जल्दी मिल जाएगा आपको, कुछ लोगों को तो 2-3 दिन नहीं मिलती। ठीक है, नॉर्मली ये लोग अमेरिकन टाइम पे उठते हैं, तो अगर तो अक्सर मैंने देखा है जो मेरे क्लाइंट्स 5 बजे 6 बजे मुझे पैसे भिजवाते हैं मेरे थ्रू, उनको विद इन फ्यू आवर 2-3 आवर में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि जो अमेरिकन टाइम है उनका जो सुबह का टाइम होता है 8-9 जो बजते हैं, उसमें पाकिस्तान में 5-6 बज रहे होते हैं शाम के। ठीक है, आप नॉर्मल चेक करेंगे, अगर आप मेरे थ्रू अकाउंट लेते हैं शाम को 4 बजे पैसे भेजेंगे तो 2 घंटे 3 घंटे में आपको डिटेल आ जाती है। लेकिन कंपनी का जो टाइम है वो 24 से 48 घंटे होता है। हम कोशिश करते हैं जल्दी अपने क्लाइंट्स को अकाउंट दिलवा दें। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, अभी सारे क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से ख़त्म हो गया। एक और थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कंपनी पे ना, कि माई फॉरेक्स फंड से हमारा क्या लिंक है, और ये स्कैम कर सकती है कि नहीं कर सकती। कुछ लोग ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं मुझसे अच्छा, कि यार ये कल माई को फॉरेक्स स्कैम फंड करते हैं से तो। हमारा कोई लिंक नहीं है, हम भी क्लाइंट हैं। सिर्फ ये हो रहा है कि मेरे थ्रू आप लोगों को डिस्काउंट मिल रहा है 5%। ठीक है, और मेरे थ्रू आपको जो आपके मसले मसाइल हैं वो हल हो जाती हैं। ठीक है, माई फॉरेक्स फंड, माई FTMO, जितनी भी कंपनीज हैं, इनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम यही चाहते हैं आपसे, पहले भी हमने कहा है, आप भी कहते हैं कि जहाँ भी आपने अकाउंट लेना है अपनी रिस्क पे लेना है। ठीक है, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हम खुद क्लाइंट हैं। हमने भी ये किया हुआ है कि मल्टीपल प्रॉफ हमने अकाउंट बनाए हुए हैं। ठीक है, सिर्फ हम लोग माई फॉरेक्स पर इस पर ज़्यादा अकाउंट हमारे इसलिए हैं, इसके रूल्स थोड़े ईजी हैं और इसके अकाउंट सस्ते हैं। ठीक है, उधर आप देखें तो FTMO या किसी और के देखें तो वो बड़े एक्सपेंसिव हैं, इसलिए ज़्यादा अकाउंट हमारे इसके साथ हैं। बाकी हमने सबको कहा हुआ है कि मल्टी प्रॉप फर्म पे आप अपना अकाउंट बनाएं ताकि सिक्योर रहें। ठीक है, प्रॉफिट कमाएंगे वो आपका है, लॉस आपका है। कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं देती तो सबको नहीं देगी, यानी ऐसा नहीं होता किसी एक को दे के वो अपनी रेपुटेशन खराब करे। जब कंपनी प्रॉफिट बंद करेगी ना, तो वो पूरी दुनिया के लिए बंद करेगी। अदरवाइज किसी 1 2 3 क्लाइंट के पैसे खाने से इनकी रेपुटेशन खराब होती है, या कभी ऐसा नहीं करते। ठीक है, जब ये विड्रॉ नहीं देगी ना, समझे प्रॉफ फर्म खत्म होने वाली है। ठीक है, तो हमारी कोशिश ये है कि हम ऐसी कंपनी का काम करें जिसके रूल्स में कोई लॉज ना हो, ताकि कल वो बंद ना हो जाए, क्योंकि लोग लूप होल यूज करके उस कंपनी को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उससे क्या होता है, कंपनी बंद होती है। तो जैसे अभी आपने फंडिंग टैलेंट का देखा है, स्कैम शुरू हो गए हैं, कुछ इस तरह की चीजें हुई हैं उसके अंदर, लूप होल थे, लोगों ने एक्सप्लॉइट किया, और अब वो बंद होने जाएगी, या फिर वो स्कैम करेगी या लोगों को विड्रॉ नहीं देगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और भी थे कि ब्रोकर जो है वो कौन सा ब्रोकर होता है, तो ब्रोकर इनका होता है ट्रेडर्स ग्लोबल ग्रुप के नाम से ब्रोकर है। ठीक है, वो है। तो लोग पूछते हैं जी कि स्वाप फ्री अकाउंट मिलेगा। स्वाप फ्री डेमो में जरूरी तो नहीं होता ना, फेज 1 फेज 2 में। हाँ, लाइव अकाउंट में आप जाएंगे तो आप स्वाप फ्री अकाउंट उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कुछ लोग सवाल पूछते हैं कि हम हमारा अगर फर्ज के $200 लॉस हुआ था, नेक्स्ट डे 300 कमा लिया, अब क्या होगा? डेफिनेटली 200 लॉस हुआ, 300 कमा लिया, तो अब कोई ड्रॉडाउन आपका नहीं है, ना डेली का है, ना ही आपका वो टोटल ड्रॉडाउन है। ठीक है, अच्छा विकास, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन और भी है कोई। जी जी सर, ये है कि प्रॉफिट स्प्लिट, पहली जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो कब मिलती है, सेकंड कब मिलती है, कितनी होती है प्रॉफिट ये स्प्लिट पहले एवोल्यूशन मंथ लाइव अकाउंट में जाकर 75 है, फिर 80 है नेक्स्ट मंथ, फिर तीसरे मंथ 85 है। जब फेज 1 जब पास करते हैं आप, तो अब वो प्रॉफिट नहीं मिलता। फेज 2 पास करने पे आपको फेज 1 का प्रॉफिट मिलता है। और जब आप फेज 2 पास कर लाइव पे जाते हैं, तो लाइव पे जाकर लाइव अकाउंट में जो पहला विड्रॉ आएगा, उसके विड्रॉ के साथ साथ फेज 2 का भी प्रॉफिट आएगा, और आपका जो फीस है वो भी रिफंड होगी। तो टोटल तकरीबन आपको 172% अमाउंट मिलती है आपकी फीस के। यानी अगर आपने कंपनी को पैसे पे किए हैं $1000, तकरीबन समझ लें आपको $1750 कंपनी वापस भेजती है इन द फॉर्म ऑफ रिफंड, और फेज 1 डेमो का और फेज 2 डेमो का प्रॉफिट शेयर। ठीक है, प्लस आपको जो ये? प्रॉफिट मिलेगा जो आपने बनाया होगा लाइव अकाउंट पे। ठीक हो गया। अच्छा सर, दूसरा ये कि फर्स्ट मंथ बाद इनका वो जो प्रॉफिट स्प्लिट होती है वो बाई वीकली हो जाती है,
14 दिन बाद आप प्रॉफिट स्प्लिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैल्यूशन मेरा से मंथ के बाद होती है, पहले मंथ के बाद होती है, उसके बाद फिर पहली दफा मंथ के बाद, सेकंड उसके बाद ये बाई वीकली हो जाता है। बाई वीकली अच्छा वो। सर, रैपिड के बारे में कुछ डिस्कस करना है? रैपिड के बारे में इस वीडियो में नहीं करते, क्योंकि वो डिफरेंट चीज़ है। इसमें हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चंस लोगों के हैं, तो वो ठीक। है। तो टारगेट पहले अचीव कर लिया तो आपको वेट करना होगा 10 डेज, ठीक है। लॉट साइज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है। उसके अलावा लोग कहते हैं जी कि ये ट्रायल फीस क्यों लेते हैं। ट्रायल फीस उनको लेनी पड़ती है। ट्रायल फीस लिए भी लेते हैं कि उन्होंने सपोर्ट देनी होती है, उनके एम्प्लॉइज हैं, उनको उन्होंने सर्वर रखा हुआ है, बड़ी कॉस्ट है उनकी। तो अगर वो फ्री में देना शुरू कर दें तो फिर वो ये कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। दूसरा ये होता है, कुछ फर्म ऐसी होती हैं वो चल ही रही होती हैं, आपके जो आप अकाउंट ले रहे होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं वो इस फंड पे ट्रेड करके इनकम जनरेट कर रही होती हैं। जो फर्म्स पैसा इकट्ठा करके ट्रेड करके इनकम जनरेट कर रही होती हैं, वो रियल ट्रेडिंग कर रही होती हैं, वो चलती रहती हैं, वो बंद नहीं होती। और जो फर्म्स ऐसा करती हैं कि आपके पैसे को रोटेट करती हैं, यानी आपका पैसा लिया आपसे, वो दूसरों को विड्रॉ दे दिया, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल सकती, ठीक है। लेकिन जो कंपनीज ये करती हैं कि वो रियल में भी ट्रेडिंग करती हैं, रियल में भी अपने क्लाइंट जो प्रॉफिटेबल हैं, जो लाइव ट्रेडिंग में हैं, उनकी ट्रेड्स को कॉपी करके बड़े बड़े अकाउंट्स पे ट्रेड लेते हैं, वहां से प्रॉफिट जनरेट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म चलती हैं, उनके पास एक इनकम सोर्स है जिसके थ्रू वो विड्रॉ दे सकते हैं, ठीक है। ठीक हो गया सर। तो दोबारा बता दें, टारगेट आपका 8% है, डेली ड्रॉ 5% है, वो बैलेंस में हो या इक्विटी में हो। ओवरऑल ड्रॉ कितना आपका 12% है। अगर आपने इस तरह ट्रेड लिया है कि आज आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर हैं, आपने फर्स्ट के 3% आपने आपका ड्रॉ आज हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट डे फिर 3% हो गया, यानी टोटल 6 हो गया, लेकिन 6% आपका 2 दिन में हुआ है तो वायलेशन नहीं हुई। एक दिन में 6% होगा तो वायलेशन हो जाएगी, 2 दिन में हुआ है तो नहीं होगी, ठीक है। 3 दिन में फर्स्ट की 9% हो गया है, कोई टेंशन नहीं है। तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स भी ट्रेड कर सकते हैं, वो ये करें कि अपना रिस्क 2-2.5% रखें, कि यानी मार्केट अगर 100 पे मूव करती है तो एक दिन में उनका 2-2.5% ही ड्रॉ डाउन हो। नेक्स्ट डे वो रीसेट होगा तो मजीद उनको 5% का ड्रॉ डाउन मिल जाएगा। तो इस तरह की वायलेशन नहीं होती। ठीक सर। तो इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेटर प्रोग्राम और रैपिड मॉडल को डिस्कस करके उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बता देंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो मैं खुद भी इवैल्यूएशन पे काम कर रहा हूँ, ये सबसे बेस्ट है, सस्ता भी है, प्रॉफिट स्प्लिट भी अच्छा है, और इसके जो रूल्स हैं वो भी आसान है। एक बात और बता दूँ यहाँ पर कि अगर आपने पास नहीं किया, तो रूल भी वायलेट नहीं किया और आप लॉस में नहीं है, ठीक है, तो आपको रीटेक मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट मंथ आपको नया अकाउंट मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपने कुछ टारगेट अचीव किया है, यानी 4% टारगेट अचीव कर लिया है, 5 कर लिया, 3 कर लिया है, और कंपनी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको वो टाइम में एक्सटेंशन दे दें, ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट करें, हम आपको एक्सटेंशन दिलवा देंगे, 2 हफ्ते की, 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते की। आपका वही जो आपने कमाया होगा वहीं से स्टार्ट होगा आगे, यानी आपको जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। ये अच्छा है। इसी तरह हमने कुछ क्लाइंट्स को दिया भी है, 6% टारगेट अचीव किया हुआ था, ट्रेडिंग डेज खत्म हो गए थे, कंपनी ने उनको एक्सटेंशन दी, रिमेनिंग 2% उन्होंने अचीव कर लिया। तो ये इस तरह की सपोर्ट हम आपको दे सकते हैं। तो हमारे थ्रू अकाउंट लेंगे, आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। बिटकॉइन आपके पास नहीं है, स्किल है, परफेक्ट मनी है, फिर भी आप बाय कर सकते हैं। लोकल बैंक से करना चाहें तब भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वकास यहाँ पे एंड करते हैं इसको, और ठीक है नेक्स्ट सर। बात करते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह ओके। हाफिज़।